ऑन और एट कभी भी दिक्कत नहीं आएगी अगर इस तरीके से समझ लिया। देखिए, इन का मतलब होता है वॉल्यूम या फिर एरिया। जब हम किसी चीज के अंदर की बात करते हैं, किसी चीज के एरिया की बात करते हैं, उस केस में जो हम प्रपोजिशन लगाते हैं वो इन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, अगर मैं किसी के सरफेस की बात कर रही हूँ, किसी चीज के ऊपर ऊपर चीज की बात कर रही हूँ, तो मैं जो प्रपोजिशन लगाती हूँ वो होता है ऑन। और जब मुझे ना ही एरिया से मतलब है, ना ही मुझे उसके सरफेस से मतलब है, मेरे लिए वो चीज केवल और केवल एक पॉइंट है, एक बिंदु है, उस केस में जो हम लगाते हैं प्रपोजिशन वो होता है हमारा एट। एक बार पढ़ते हैं, इन का मतलब क्या होता है एरिया, ऑन का मतलब होता है सरफेस और एट का मतलब होता है पॉइंट। चलिए इसी चीज को समझते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ही इज सिटिंग डैश अ चेयर। जल्दी से बताइए, इन आएगा, ऑन आएगा या फिर एट आएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं हम किस चीज की बात कर रहे हैं। अगर मैं एक नॉर्मल चेयर आप लोगों के सामने बनाती हूं, ये हमारी एक नॉर्मल चेयर है जो मैंने बनाई। बताइए, हम इस चेयर के ऊपरी हिस्से पर बैठते हैं, हम इस चेयर के सरफेस पे बैठते हैं, या हम इस चेयर के एरिया में बैठते हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस चेयर ने जो एरिया कवर किया हुआ है, इस चेयर ने जो पूरा का पूरा एरिया कवर किया हुआ है, हम उसके ऊपर बैठते हैं। और जब भी हम एरिया की बात करते हैं उस केस में जो हम प्रपोजिशन लगाते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, वो हमारा इन होता है। अगर ये चेयर नहीं होती, ये एक मूड़ा होता, ये एक स्टूल होता जिसमें कोई भी आर्म्स नहीं है, हाथ रखने की जगह नहीं है, तो उस केस में क्या लगाते? अगर ये चेयर नहीं होती, ये एक नॉर्मल एक मूड़ा होता है, ऐसे एक स्टैंड होता, उस केस में आप यहाँ पे क्या लगाते? उस केस में आप ऑन लगाते। तो जब भी हम किसी चीज के एरिया की बात करते हैं हम इन लगाएंगे। सिमिलरली अगर मैं टेबल की बात करूं तो टेबल के सरफेस के ऊपर कोई चीज रखी हुई होगी, टेबल के ऊपर उसके सरफेस के ऊपर रखी जाने की वजह से यहां पे क्या आया, यहां पे बच्चों क्या आया? ऑन आया। इतनी चीज समझ में आई। तीसरी बात, जब मैं रिसेप्शन डेस्क की बात कर रही हूं, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा आप मुझे कहां पर मिलोगे, मैंने उसको बताया कि मैं रिसेप्शन डेस्क पर मिलूंगी। उसे फर्क नहीं है कि मैं रिसेप्शन डेस्क के एरिया में हूं या मैं रिसेप्शन डेस्क के सरफेस पे हूं, उसके लिए जो वो डेस्क है, क्या मैं कह सकती हूं एक पॉइंट है, एक पॉइंट है जहां पर मैं उसे मिलने वाली हूं। और जब भी हम पॉइंट की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक ऑफ पॉइंट, उस केस में जो हम प्रपोजिशन लगाते हैं वो एट लगाते हैं। तो अगर इस बेसिक से हम सारे सवालों को करेंगे तो कभी भी हमारे इन, ऑन और एट में गलती नहीं होगी। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं, एक थोड़ा सा लॉजिकल चीज समझाती हूं जिससे आपकी अगली वाली जो जिससे आपका जो अगला पार्ट है वो एकदम सॉल्व हो जाएगा। देखिए, क्या मैं कह सकती हूँ, ये सब चीजें हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं कि जो एरिया है वो सबसे बड़ा है, एरिया सबसे बड़ा है, उससे छोटा सरफेस है और उससे छोटा पॉइंट है। आई होप सभी बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि एरिया हमारा सबसे बड़ा होता है, सरफेस उससे छोटा होता है और उससे छोटा पॉइंट होता है। तो क्या मैं कह सकती हूँ सबसे बड़ी चीजों की जगह हम इन लगाएंगे, उससे छोटी चीज के साथ हम ऑन लगाएंगे और उससे भी छोटी चीज के साथ हम एट लगाएंगे, क्योंकि इन सबसे बड़ा, ऑन उससे छोटा और एट उससे भी छोटा। इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, सबसे छोटा क्या है? एट है। तो अगर मैं किसी टाइम की बात करती हूं, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रही हूं, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, 7:30 बजे, पॉइंट की बात कर रही हूं, वो टाइम एक पॉइंट है। जब पॉइंट की बात करी, अभी हमने पढ़ा पॉइंट सबसे छोटा, इसका मतलब यहां पे मैंने क्या लगाया? यहां पे मैंने क्या लगाया? एट लगाया। आई विल रीच एट 4 PM, मैं 4 बजे पहुंच जाऊंगी। चलिए, पॉइंट से हल्का सा बड़ा क्या था? पॉइंट से हल्का सा बड़ा सरफेस था, सरफेस का मतलब था ऑन। तो टाइम से बड़ा क्या होता है? दिन। टाइम से बड़ा क्या होता है? दिन। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 15 अगस्त, 16 जनवरी, दिन टाइम से बड़ा होता है। तो उससे जस्ट बड़ा क्या होता है? ऑन होता है। तो डेज के साथ माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या लगाते हैं? डेज के साथ हम ऑन लगाते हैं। तो यहां पे मैंने क्या लिखा? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त को। चलिए, इन अब आने वाला है। एट हम पढ़ चुके हैं, ऑन हम पढ़ चुके हैं। ऑन से थोड़ा सा बड़ा क्या होता है? ऑन से बड़ा होता है इन। डेज से बड़ा क्या होता है? मंथ।
एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, डेज से बड़ा क्या होता है? मंथ। तो मंथ के साथ ऑन से बड़ा वाला क्या लगा? मंथ के साथ ऑन से बड़ा वाला इन लगा, तो हमने यहां पे क्या लगाया? इन लगाया। फॉर एग्जाम्पल द एग्जाम्स विल स्टार्ट, यहां पे हमने ऑन लगाया था क्योंकि ये डे था। ही विल कम इन जनवरी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि मंथ के साथ हम इन लगाते हैं। चलिए, अब मंथ से भी बड़ा क्या हो गया? ईयर हो गया। मंथ से भी बड़ा ईयर हो गया। एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन इनसे बड़ा तो कुछ और है ही नहीं हमारे पास, तो ईयर के साथ भी हम क्या लगाते हैं? ईयर के साथ भी हम इन लगाते हैं। तो यहां पे क्या आया? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो सिंपल सा लॉजिक था, यहां पे कुछ रटने की जरूरत नहीं थी किसी बच्चे को कि टाइम के साथ एट लगता है, डे के साथ ऑन लगता है। लॉजिक है भाई, पॉइंट सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा टाइम होता है तो एट लगाया, उससे बड़ा सरफेस होता है तो उससे बड़ा हमारा डे होता है तो ऑन लगाया, उससे बड़ा एरिया होता है मतलब इन होता है, इसका मतलब क्या लगा? इसका मतलब ईयर और मंथ के साथ हमारा इन लगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगली बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें डेफिनेटली देखनी है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स में ये चीज पूछी जाती है। आपके पास बहुत बार टुडे दे रखा होता है, टुडे का मतलब क्या है? आज। टुमारो दे रखा होता है मतलब आने वाला कल। डे आफ्टर टुमारो दे रखा होता है मतलब परसों। यस्टरडे दे रखा होता है जो निकल चुका है। तो उन केसेस में आप कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हो। आई विल कम ऑन टुडे नहीं होगा, आई विल कम टुडे, मैं आ जाऊंगी। ही विल कम नेक्स्ट संडे, ऑन नेक्स्ट संडे नहीं होगा। तो टुडे, टुमारो, येस्टरडे, डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट संडे, कमिंग संडे, इन सभी के साथ कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं होता। मतलब ना ही इन यूज होगा, ना ही ऑन यूज होगा और ना ही एट यूज होगा। वी विल यूज नो प्रपोजिशन विद देम। इनके साथ कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं होगा। इसीलिए आई विल कम ऑन नेक्स्ट संडे हमारा गलत है, क्योंकि नेक्स्ट संडे के साथ कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं होता है। हमें क्या लिखना होता है? आई विल कम नेक्स्ट संडे, मैं अगले संडे आऊंगी। चले, इतना समझ गए हैं? अगर इतना समझ गए हैं तो मुझे अगले वाले क्वेश्चन का आंसर आप फट से दे देंगे, डेफिनेटली दे देंगे। अगर मैंने लिखा आई लिव डैश कैलाश डैश दिल्ली, आई लिव डैश, मैंने क्या सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने? आई लिव डैश कैलाश डैश दिल्ली। आपके पास ऑप्शंस हैं 4। पहला ऑप्शन है इन और एट, दूसरा ऑप्शन है एट और इन, तीसरा ऑप्शन है एट और एट, फोर्थ ऑप्शन इज इन एंड इन। आपके पास ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शंस हैं। सभी लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके कि इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। याद रखिएगा, एट छोटी जगहों के लिए यूज होता है, इन बड़ी जगहों के लिए यूज होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है एट छोटा होता है, पॉइंट छोटा होता है, इन एरिया बड़ा होता है। तो मैं कह सकती हूँ कैलाश छोटा है, दिल्ली बड़ा है। कैलाश एक एरिया का नाम है दिल्ली के अंदर, कैलाश छोटा है, दिल्ली बड़ा है। छोटा है इसका मतलब क्या है? एट आएगा। दिल्ली है, बड़ा है, इसका मतलब क्या आएगा? इन आएगा। तो डाउट्स ऐसे ही सॉल्व होंगे अगर हम बिल्कुल बेसिक से चीजों को पढ़ेंगे। मुझे रटने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस देखूंगी छोटी जगह कौन सी है, बड़ी जगह कौन सी है। छोटी जगह होगी तो एट लगा दूंगी, बड़ी जगह होगी तो इन लगा दूंगी। थैंक यू।